हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि बोला जाता है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं। यदि आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप हर एक प्रकार के सवाल को लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को हर टाइप की एक एक सवाल को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाभ और हानि। आप लोग समझ लीजिए लाभ कब होता है और हानि कब होता है। तो लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे लाभ क्या होता है। जब किसी वस्तु को कम रेट में खरीद कर ज्यादा रेट में बेच देते हैं। आप कोई वस्तु को कम रेट में खरीद कर रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने खरीदा है कोई वस्तु को 100 रुपए में और उसको बेच रहे हैं 120 रुपए में। देखिए आपने 100 रुपए में खरीदा था और 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 रुपए का। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने कोई और वस्तु को खरीदा 500 रुपए में और आपने उसको बेचा है 540 रुपए में। तो यहाँ जो 40 रुपए आ रहा है वो लाभ है। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने कम रेट में खरीदा है और ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 40 रुपए का लाभ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग लाभ को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे हानि कैसे पता करेंगे? जब किसी वस्तु को ज्यादा रेट में खरीद कर, यानी ज्यादा पैसे में खरीद करके कम रेट में बेच देते हैं, कम पैसे में बेच देते हैं, तो हानि होता है। देखिए हमने यहाँ कोई वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है और 150 रुपए में बेच दिया। देखिए हमने ज्यादा पैसा लगा करके खरीदा है और कम पैसा में बेच दिया है, तो हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? इस 200 में से 150 को घटा देंगे तो 50 रुपए का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, और साथ ही साथ लागत मूल्य क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले है कि क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। मान लीजिए आप दुकान पर गए, कोई वस्तु को खरीदे हैं, जितना पैसा दे करके खरीदे हैं उसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाए। आप कोई वस्तु को बेच रहे हैं जितना पैसा लगा करके, उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। लागत मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक साइकिल को 500 रुपए में खरीदा है और उसमें आपने 50 रुपए अलग से खर्च कर दिया, यानी साइकिल के रिपेयरिंग के लिए, तो वही आपका लागत मूल्य होता है। जितने का खरीदा हुआ रहता है उसी में लागत मूल्य को जोड़ दिया जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग को हम समझाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है। देखिए खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है कि सिलाई मशीन को 850 रुपए में खरीद कर, तो 850 रुपए में खरीदा है और 1020 रुपए में बेचता है। यहाँ पर देखिए 850 में खरीदा है, कम पैसा लगा के खरीदा है। देखिए 1020 रुपए ज्यादा पैसे में बेच रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लाभ होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तो उसके लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। देखिए यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य कितना दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है 850 रुपए। क्रय मूल्य 850 रुपए दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1050 रुपए में बेचता है। आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है विक्रय मूल्य। तो लिख लीजिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1020 रुपए। तो 1020 रुपए आपका विक्रय मूल्य दिया है। अब यहाँ से आपको लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ सूत्र को लिखा हुआ है, देख लीजिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। यदि लाभ प्रतिशत आपसे पूछेगा तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखा हुआ है, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे लाभ हुआ है, तो लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है, जो क्रय मूल्य होता है उसको सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो विक्रय मूल्य दिया है कितना दिया है 1020 माइनस क्रय मूल्य कितना है 850। सबसे पहले आप लोग ये पता करिए कि कितने का लाभ हुआ है, तो इसको घटाएंगे हम लोग। देखिए जीरो में से जीरो को घटाएंगे जीरो ही हो जाएगा। 12 12 में से 5 घटाएंगे 7, और यहाँ बचा कितना 9। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो 170 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आपको 170 रुपए का लाभ निकल के आया है। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ये लिखा हुआ है फार्मूला लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत के बराबर में होता है लाभ गुणे में 100, और पूरे का बटा जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, पूरे का बटा क्रय मूल्य। चलिए अब यहाँ देखिए लाभ आपका कितना निकल के आया 170 रुपए। 170 गुना में 100, पूरे का बटा कितना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है देखिए 850 रुपए। यहाँ लिखेंगे 850। अब यहाँ 850 हो गया। अब इसको काट दीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए। इसको काटेंगे 17 का नाम 17, 17 पचे 85, 5 बार में कटा। अब इसको काटिए 5 का नाम 5, 5 बीसा में 100। जो आपका लाभ प्रतिशत निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, लाभ आपका निकल के आया, लाभ आपका कितना है 20%। 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को अलग से लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विमल ने एक साइकिल 1020 में खरीद कर 23% पर लाभ, 23% लाभ पर बेची, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जब सौदे में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य दिया है, और लाभ परसेंट दिया है कितना 23% दिया है। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। कब, जब सौदे में क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य पूछेगा, तब यही सूत्र आपको लगाना है। तो चलिए हम इसी सूत्र पर लिख देते हैं। चलिए इसी सूत्र पे इसका मान हम लोग रख देते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको कितना है 1200 रुपए। तो 1200 रुपए में खरीदा है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, गुना में 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपका कितना है 23। तो आपको 23% नहीं लिखना है, केवल 23 लिखना है। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, वो पहले से लिख दिया गया है। चलिए अब इसको यहाँ पे है एक दो, दो जीरो से दो जीरो को काट दीजिए। तो यहाँ बचा कितना 12 गुणा में, यदि आप लोग 100 में 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123। अब यही गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 12 3 36, 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा। 12 दूना 24, 24 3 27, 27 के 7 हासिल 2, तो 12 का नम 12, 12 2 14, 1476 रुपए आपका क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है वो उसका टाइप अलग है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जब सौदे में क्रय मूल्य और हानि परसेंट हो, अभी हमने लाभ परसेंट वाला सॉल्व किया है,
अब यहाँ पे हानि परसेंट दे दिया है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले एक व्यापारी ने 50 किग्रा आलू 25,000 में खरीदा है। देखिए खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। उसे वह 7% हानि से बेचता है। 7% हानि से बेचता है, आलू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर। तो यहाँ पे सूत्र पहले से हम लिखे हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो क्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया है, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे 25,000 गुणा में 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया है, देखिए 7% की हानि हो रही, तो 7 पूरे का बटा 100 हो जाएगा। इस वाले जीरो से इसको काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पे आपका बचा कितना है, 250 गुणा में, यदि आप 100 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। अब इसका गुणा करके आप लोग लिख लीजिए। देखिए यदि इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 25 से 3 में गुणा करेंगे, 25 3 75, 75 के 5 हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 25 नौया कितना हो जाएगा, देखिए 25 नौया 225, 225 में आप लोग 7 जोड़ दीजिए, 25 5 30 तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32। उसके बाद यहाँ एक जीरो बचा हुआ है, इसको लगा दीजिए, 3,250 रुपये आ जाएगा। इसका विक्रय मूल्य जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 3,250 रुपये। अब उसके बाद ये तो बात हो गई विक्रय मूल्य की। अब अगले क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछेगा उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब सौदे में विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य पूछे तब कौन सा सूत्र लगाएंगे। सौदे में क्या दिया है, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, आपसे पूछेगा क्रय मूल्य। इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए थे वहां पे विक्रय मूल्य पूछ रहा था और यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकास एक घड़ी को 360 रुपए में बेचकर, देखिए 360 रुपए आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, 20% लाभ कमाता है, कितने का, 20% का। तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपए में बेच रहा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखिए 360 गुणा में 100 है, इसको लिखिए, बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 20, तो यहाँ पे 20। अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 360 गुणे में 100 पूरे का बटा 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 12 का नम 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चा कितना है, 3 गुना में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 तिहाई 300 रुपए। 300 रुपए आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य आपका निकल के आएगा 300 रुपए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और हानि प्रतिशत दिया रहेगा, क्रय मूल्य निकालना है। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि जब सौदे में विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में वही चीज दिया है जो ऊपर लिखा गया है। कह रहा राकेश ने एक मेज को 1320 रुपए में बेचकर, विक्रय मूल्य दिया है, 1320 रुपए में बेचकर 20% हानि उठाता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1320 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 1320 गुना में 100 पूरे का बटा, देखिए यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 20% का हानि, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 1320 गुना में 100, इसको ऐसे लिख दीजिए, बटा में 100 में आप 20 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 80 बच जाएगा।
अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो। अगर इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? देखिए 8 का नाम 8, और यहाँ पर भी 8 का नाम 8 बचा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 52। 8 से काटने में दिक्कत हो रही है, इसको हम लोग 4 से काट देते। 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, एक बचा हुआ है, यहाँ भी 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 33 बार में ये कट जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 50। तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए यहाँ 33 और गुणा में 50, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? पंक्ति है 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, पंक्ति 15 16। तो आपका 1650 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? 1650 रुपये। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।